Hello friends, this is Anjali Yogi in front of you. So today I want to tell you about सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय की बात करेंगे। फर्स्ट, जीवन परिचय। महाकवि निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 में महिसादल के रियासत जिले में हुआ था। जन्म कुंडली के अनुसार इनका नाम सूर्य कुमार था। इनके पिता रामसाई तिवारी उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और वे महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। इसके बाद इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का स्वतंत्र अध्ययन किया। फिर इन्होंने संगीत और दर्शन शास्त्र का भी गहरा अध्ययन किया। इनके ऊपर विवेकानंद, रामकृष्ण और परमहंस के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। निराला जी का विवाह महज 15 वर्ष की उम्र में रायबरेली के पंडित रामदयाल की बेटी मनोहरा देवी के साथ हुआ। मनोहरा देवी शिक्षित होने के साथ साथ सुंदर भी थीं। 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माता और 20 वर्ष के होते होते इनके पिता का देहांत हो गया। विवाह के बाद इनका जीवन सुख से बीतने लगा, लेकिन ये सुख इनके साथ कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली, उसमें ना सिर्फ इनकी पत्नी मनोहरा देवी बल्कि चाचा, भाई, भाभी का भी निधन हो गया। अब शेष कुनबे का बोझ उठाने के लिए इनकी महिसादल की नौकरी अपर्याप्त थी, तो इन्होंने विभिन्न कार्य किए, जैसे रीडर और संपादन का भी कार्य किया। निराला जी के जीवन की सबसे खास बात तो ये है कि इन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समझौते का रास्ता नहीं अपनाया। निराला जी का जीवन का अंतिम समय इलाहाबाद में बीता। इलाहाबाद के दारागंज के एक छोटे से कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को इन्होंने अंतिम सांस ली। अब हम करेंगे साहित्यिक परिचय की बात। निराला जी बहुमुख प्रतिभा के धनी थे। वे मूल्यवान एक कवि भी थे। इनकी पहली नियुक्ति लखनऊ में हुई थी। उसके बाद वे संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद की ओर प्रवृत्त हुए। निराला जी ने 1920 ईस्वी से लेखन का कार्य प्रारंभ किया। 1922 से 1923 के दौरान लोग कोलकाता से प्रकाशित समनव्य का संपादन किया। इसके बाद इन्होंने मतवाला के संपादन के मंडल में काम किया। फिर इनकी नियुक्ति लखनऊ के गंगामाला पुस्तक कार्यालय में हुई, जहाँ वे संस्था मासिक पत्रिका सुधाले से 1935 तक संबंध रहे। 1942 से मृत्यु पर्यंत तक ये इलाहाबाद में रहे और वहाँ इन्होंने स्वतंत्र लेखन और संपादन का कार्य किया। इनकी पहली कविता जन्मभूमि नामक पत्रिका में, पहला संग्रह इनाम का नाम से और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में हुआ। फिर निराला जी इनकी कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा की गतिविधियों में इन्होंने अन्य कवियों की तरह अपनी कविता में कल्पना का बहुत कम सहारा लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित भी किया है। 1930 में प्रकाशित इनका पहला संग्रह परमाल की भूमिका में इन्होंने लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति उसके कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों से अलग हो जाना है। मनुष्य अपने काम दूसरों को खुश करने के लिए करता है और इसी तरह कविता का भी हाल है। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। करते रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।